और जो तुम पावर आज इस्तेमाल कर रही हैं, इसका हाथ है मेरे पीछे, उसका हाथ है, इसका है। वही अल्लाह के रसूल के बारे में जब बोला गया था, अल्लाह की किताब के बारे में बोला गया था, जब तुम उनके मुंह से कभी इल्लल्लाह नहीं निकला, सिर्फ मजलूमों के घरों पे हमला करने के काबिल है तुम लगा, मजलूमों के ऊपर जो है ना केसेस करने के है तुम लगा, उससे बढ़ के तुम लगा कुछ नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह इसका जवाब तुम लोगों को देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहरहाल लाइव आने का मकसद ये था कि अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देखा जिसके अंदर एक बेचारे मजलूम का जो है ना घर को तोड़ा गया, इतनी बेदर्दी से तोड़ दिया गया और उन्हें रो रहा गिड़गिड़ा रहा एक वीडियो के अंदर कि भाई मैं बहरहाल अपने तकलीफ को, दर्द को, तकलीफ को बयान कर रहा, चाहे उन्हें कितना भी कमीना रहो, कितना भी मजलूम रहो, अल्लाह के सामने सब बराबर है, क्योंकि जब अमाल देखे जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसके अंदर घर तोड़ाने वाला बदबख्त ये कह रहा है कि भाई हाओ मेरे पीछे जो है फला का हाथ है, मेरे सर पे फला का हाथ है। अरे कितने गंदे है रे तुम लगा, बीजेपी टीम भी वालों कितने गंदे है रे। राजा सिंह इतने बड़े बड़े बातें कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दिया, हरी किताब बोल के कुरान के ताल्लुक से बोल दिया, औरंगजेब के ताल्लुक से बोल दिया, बहरहाल हर किसी के मुसलमानों को हर तरीके से टारगेट करके पूरी कौम को बोल दिया, लेकिन कभी तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा। लेकिन वही सलीम चीचा है बेचारे, उनके घरों पे हमला कर देते, इमरान के घर पे हमला करते। अब तो हद ये हो गई कि जैसा योगी आदित्यनाथ जो है ना कई मुसलमानों के घर तोड़ाया यूपी के अंदर, वैसी वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये बीजेपी टीम भी अब हैदराबाद के अंदर हैदराबाद के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाह रही कि तुम्हारे पास ना कोई हक है, ना तुम्हारे पास कोई पावर है, ना तुम्हारे को तुम इतनी जरूरत करना चाहिए कि हमसे सवाल कर सके या हमको कुछ बोल सके, और अगर तुम करेंगे तो तुम्हारा हशर ये होगा बल्कि ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन हशर मैदान के अंदर क्या होगा तुम लोगों का सोचो खाली। अल्लाह से यही दुआ है, मगरिब का वक्त है, कि हालांकि मेरा कोई सगा नहीं है रहीमुद्दीन खादरी छना नाम उनका, और ना फिर उनकी बीवी नाहिदा खादरी, लेकिन इससे पहले भी जब उनका झगड़ा हो रहा था मेरा छोटा भाई लाइव पे आके बोला था कि भाई आप लोग कोई बड़े जो है ना जाके इनका सुलह कराओ, इन लोगों की वीडियो जैसा वायरल मत करो। लगा बहरहाल कुछ जहनी जो है ना सहनी तवाज़ुन ठीक ही नहीं होगा, बल्कि कोई भी अपने घर को, अपने घर के लड़ाइयों को ऐसा यानी पब्लिक सोशल मीडिया के अंदर नहीं लिखा था, तो उनको पब्लिक काउंसलिंग यानी कोई बड़े लोगों की काउंसलिंग की जरूरत थी, बजाय उसके जो है सो उन्हें ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, वो बोला, बल्कि वो बदबख्त बोल रहा कि अब एक बार नहीं दूसरी बार तोड़ाया, अब तीसरी बार भी तोड़ाता हूं बल्कि बोल रहा। तो अल्लाह मियां सब देख रहे हैं, अल्लाह मियां देख रहे हैं तुम लोगों की ताकत है। शहर हैदराबाद से ऐसा गायब हुई जैसे कि कभी सर के क्या बोलते हैं गधे के सर पे कभी सिंग थे नहीं ना, वैसा तुम्हारी ताकत गायब हो जाएंगी इंशाल्लाह। और तुम लोगों को भी जो है ना अल्लाह इससे बदतर दिन दिखाएगा, अगर यहाँ नहीं भी दिखाएगा फॉर एनी रीजन, लेकिन अल्लाह जो है ना इबरत का मुकाम तो जरूर बनेगा तुम लोगों को। और रोज़े महशर के वक्त जो है ना तुम लोगों को क्या जवाब देंगे अल्लाह आलम। और यकीन मानो बहरहाल मेरे कोई सगे नहीं होते, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन देखने के बाद ऐसे इंसानियत मेरे को इतना बुरा दिखा, इतनी तकलीफ हुई। अगर शायद मेरा दुश्मन भी होता तो मैं कभी किसी का घर नहीं तोड़ा था। अरे भाई किसी का घर तोड़ाना, किसी के पेट पे लात मारना, किसी की रोटी छीन लेना, किसी के जो है ना इस तरीके के नुकसान पहुंचाना, ये कौन सी मुसलमान कौम का काम है भाई? ये कौन से मुसलमानों का काम है ये? अरे कलमा तो पढ़ना आता होगा ना, कलमा पढ़ना आता होगा ना तुम लोगों को? अल्लाह बताएगा, अल्लाह ऐसा बताएगा, बोल रहा ना जैसे कि गधे के सर पे कभी सींग नहीं थे ना, वैसी तुम्हारे कभी जो है ना तुम्हारा पावर, जो तुम पावर आज इस्तेमाल कर रही है, इसका हाथ है मेरे पीछे, उसका हाथ है, इसका है। वही अल्लाह के रसूल के बारे में जब बोला गया था, अल्लाह की किताब के बारे में बोला गया था, जब तुम उनके मुंह से कभी इल्लल्लाह नहीं निकला, सिर्फ मजलूमों के घरों पे हमला करने के काबिल है तुम लगा, मजलूमों के ऊपर जो है ना केसेस करने के है तुम लगा, उससे बढ़ के तुम लगा कुछ नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह इसका जवाब तुम लोगों को देना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर।